वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये फोर्थ पोएम है। ठीक है, द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करते हैं ना। जैसे हमने अगर कुछ भी अगर कपड़े खरीदते हैं तो अगर वो 500 के होते हैं तो हम शॉपकीपर से कहते हैं कि इसको कम करिए। ठीक है, इसको 480 दीजिए या 450 दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बार्गेनिंग। ठीक है। सो इस पोएम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बार्गेनिंग के बारे में। यहाँ पे एक आदमी होता है। ठीक है, जिसको जॉब की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो सुबह से लेकर शाम तक वो जॉब के लिए मतलब वो जॉब ढूंढता रहता है। ठीक है, सो हम पोएम में पढ़ते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ठीक है, जब मॉर्निंग होती है सुबह के समय तो वो जॉब के लिए जाता है बाहर और वो कहता है कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पे रखो। ठीक है, हायर मीन्स क्या होता है? काम रखना। ठीक है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड। ठीक है, वो वॉक करता रहता है, मतलब पत्थर से बने हुए रोड पे वो वॉक करते हुए जा रहा होता है। स्वord इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। ठीक है, वैसे ही जैसे ही वो जाता है तो एक राजा जो कि आता है अपने चैरियट पे। ठीक है, हाथों में तलवार लिए हुए। ठीक है, फिर ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, वो मेरा हाथ पकड़ता है और मेरे से कहता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें अब काम पे रखता हूँ अपनी शक्ति के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। ठीक है, लेकिन जो उसकी पावर होती है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं होती। नॉट मीन्स क्या होती है? कुछ भी नहीं। स्टूडेंट, जो मैं आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे बोलती हूँ तो आप उसको अपने बुक में राइट कर लिया करिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, जो उसकी पावर होती है वो उसके लिए कुछ भी नहीं होती। नॉट मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब कि उसकी वो उस व्यक्ति के लिए उसकी पावर वो कुछ नहीं समझता। फिर क्या होता है? फिर राजा जो होता है अपने चरियट के साथ वो चला जाता है। फिर है इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। जब जब आफ्टरनून का समय होता है तो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो सभी हाउसेज के जो डोर होते हैं वो बंद हुए रहते हैं। गर्मी के समय में सभी लोग अपने डोर को बंद करके रखते हैं। फिर क्या होता है? आई वेंडेड अलॉन्ग द क्रूप्ड लैंड, मैं जो कि इधर उधर भटकता रहता हूँ गलियों में। ठीक है, घूम रहा होता हूँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी जो कि बैग में गोल्ड के साथ मेरे पास आता है। उसके बैग में क्या रहता है? गोल्ड ही गोल्ड रहते हैं, सोना रहते हैं। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, उसने मुझसे कहा। ठीक है, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे के साथ तुम्हें अपने काम पे रखता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन बट आई टर्न अवे। ठीक है, उसने अपने जो उसके सिक्के रहते हैं वो एक के बाद एक उसको मतलब मुझे दिखाता है कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं क्या क्या करता हूँ? मैं फिर मुझे उसका वो तरीका पसंद नहीं आता और मैं वहाँ से वापस चला जाता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है? इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। फिर क्या होती है? जब शाम का समय होता है तो द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर्स, अभी मतलब गार्डन में क्या होते हैं? फूल खिले हुए, चारों तरफ फूल खिले हुए रहते हैं। ठीक है, द फेयर मेड कैम आउट एंड सेड, एक परी मतलब एक औरत मेरे पास आती है। ठीक है, और वो मेरे से कहती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपनी मुस्कान के साथ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, लेकिन उसकी जो स्माइल होती है वो पहले तो ठीक रहती है लेकिन बाद में क्या होती है? आंसुओं में बदल जाती है। और फिर वो अकेले ही क्या करती है? अंधेरी की तरफ चली जाती है, वापस चली जाती है। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वे बॉडली। ये क्या होती है? सूरज जो कि चमक रही होती है। ग्लिसर में क्या होता है? चमकना। ठीक है, साइन करना। सूरज क्या होती है? सूरज चमक रही होती है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे बॉडली, और जो समुद्र की लहरें होती हैं वो मूव करती रहती हैं। ठीक है, समुद्र की लहरें मतलब वो बता रहा है कि जो सूरज होती है वो चमक रही होती है और समुद्र की लहरें मूव कर रही होती हैं। एंड अ चाइल्ड सेट प्लेइंग
विद सेल्स, और जो बच्चा होता है वो शंख के साथ खेल रहा होता है, बैठ के शंख के साथ खेल रहा होता है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है और फिर जैसे कि वो मुझे जानता हो, ठीक है, और कहता है आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको हायर करता हूँ, मतलब बिना किसी चीज़ के साथ मैं आपको हायर करता हूँ। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड डैट बार्गेन स्टिक इन चाइल्ड्स प्ले मैड बी अ फ्री मैन, ठीक है, जो उस बच्चे की बात होती है, मतलब उसकी जो बार्गेनिंग जो वो मुझसे कहता है, ठीक है, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है कि वो मुझे बिना किसी चीज़ के साथ हायर कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं फिर खुद को क्या करता हूँ, उस बच्चे के साथ मैं खुद को एक फ्री मैन महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को एक स्वतंत्र आदमी महसूस करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस पोएम में यही है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो बता रहे होते हैं कि मतलब कि जो हर हर चीज़ समय के साथ बदल जाती है, जैसे जो ये पावर है, पावर भी एक समय के साथ बदल जाती है, और जो सेकंड में क्या था, ओल्ड मैन जो सिक्के लेकर आया था, पैसे लेकर आया था, वो भी समय के साथ ख़त्म हो जाती है, मतलब बदल जाती है, और जो औरत होती है वो मतलब मुस्कान भी समय के साथ चली जाती है, ठीक है, वो आंसू में बदल गई थी। तो लेकिन जो बच्चे की जो मासूमियत है, जो बच्चा होता है वो एक बहुत ही मासूम सा होता है, ठीक है, जो उसके साथ जो उसकी जो फीलिंग थी वो कभी नहीं बदलती है, ठीक है। सो इस पोएम में यही बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करोगे और इसकी सेंट्रल आइडिया करोगे, ठीक है, मैं आपको भी सेंड करती हूँ, और अपना वर्क का प्रॉपर मुझे ग्रुप में भी सेंड करिए, कोई भी वर्क ग्रुप में नहीं सेंड कर रहा है, ठीक है, सिर्फ भास्कर के अलावा आप लोग भी सेंड करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।